नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। निफ्टी की चर्चा करेंगे। निफ्टी का पोजिशनल मतलब क्या व्यू है। 3 महीने बचे हैं इस साल में। ठीक है। अ, 1 डेढ़ महीना 2 महीना टिल नवंबर एंड या दिसंबर आप लगा लीजिए। क्या रह सकता है कुछ मतलब व्यूज जो मेरे हैं, जो आपके साथ शेयर करूंगा वो। और उसको देखने से पहले एक बार दोस्तों, ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ और एक स्टडी शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं है। ठीक है। देन इन 3 चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ लाइव मार्केट में ज्वाइन करना चाहते हैं कि क्या, मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। ट्विटर पे जनरली मैं पोजिशनल स्टॉक्स शेयर करता रहता हूँ। और आप स्टॉक्स में अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तीनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आ जाइए, ये है दोस्तों निफ्टी का वीकली चार्ट। ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है भैया। मैंने करीब आधा पौना घंटा लगाया। इसमें एक ही चीज आपको करनी है। ठीक है, सिंपल है बहुत। आपने ये वाला जो वीक है जिसमें ये रेड क्लोजिंग थी, ठीक है, इस वीक को जो पोजिशनल प्लेयर हैं वो इसको एक सपोर्ट मार्क कर ले। ठीक है, ये 460। ठीक है। और इसको एक रेजिस्टेंस मार्क कर ले जो यहां पर है 940। इसके बीच में जब तक मार्केट है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, वो इसके बीच में ही रहे। ठीक है, वो इसके बीच में ही रहेगा, नो कहीं नहीं जाने वाला। इन केस वो 940 को क्रॉस करता है तो 18,180, ये मैं पहले भी निकाल चुका हूं लेवल। ठीक है, वहां तक मार्केट एक बार जाएगा। देन 18,300 भी दिखा सकता है। मतलब इसके ऊपर कोई वीक क्लोज होता है 18,940 17,940 के ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग आती है। ठीक है, इसके ऊपर या मार्केट आप कह लीजिए कोई 940 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब रहता है तो वहां से अगेन आपको 200 से 300 पॉइंट की तेजी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली। ठीक है। अब आ जाइए दूसरी बात, पॉइंट नंबर 2। अगर मार्केट मंडे और ट्यूसडे को ये 940 को काटने में कामयाब नहीं रहता, देन मार्केट फिर नीचे की तरफ आएगा और प्रोबेबली वो 17,600 के आसपास आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, वो आपको जरूर मिलेगा। ये नेक्स्ट वीक का ही मैंने आपको बता दिया, ये नेक्स्ट वीक के सिनेरियो है। इसको ज्यादा मैं लंबा डिस्कस करना नहीं चाहता था, तो बस ये, सॉरी, 2 घंटे का चार्ट लगाता हूं मैं ये। ठीक है, या तो ये इसको ब्रेकआउट कर ले यहां से। ठीक है, अदरवाइज ये नीचे की तरफ आएगा और आपको 720 600 यहां तक दे, 720 से आके ऊपर घूम जाए या 600 से आकर घूम जाए, ये रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम पोजिशनल आगे 1 2 महीने की। देखिए दोस्तों, अब मार्केट में बड़ी तेजी नहीं है। मतलब जैसे आपको याद होगा, जो लोग नए लोग नहीं पुराने लोग हैं, ये जब सीन सिनेरियो चल रहा था इधर, ठीक है, यहाँ पे कम से कम मार्केट ने 2 महीने बताए थे। ये पूरा जो चला था, अगर मैं मंथ की कैंडल लगाऊं आपको बताता हूँ। हाँ, ठीक है, पुरानी वीडियो निकाल के मैं दिखाऊंगा तो बहुत टाइम। ये जो 2 मंथ चल रहे थे, मैं पूरे 2 मंथ में बाई 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 बोल रहा था, बाई करिए बाई करिए बाई करिए। मार्केट में बड़ी तेजी। ठीक है, ये 15,900 पे जाता था और 15,500 600 के बीच में से 2 महीने इसने 200 300 पॉइंट में निकाले। ठीक है, और ये पूरे 2 महीने ही मैं गाली खाता रहा कि 16,000 तो आता नहीं है, 16,000 तो आता नहीं है। अरे भैया, मुझको डेट नहीं पता, मुझको इतना पता है कि ये इसके बाद बड़ी तेजी। ठीक है, वो वीडियोस निकाल के देख लीजिए आप, इसी मंथ की कोई भी किसी भी दिन की वीडियो निकाल के देखिए। रो रो के चिक चिक के बाय ऑन डिप्स ही बोलता था। तो इसके बाद ये अच्छी खासी बड़ी तेजी हुई। ठीक है, अब मार्केट दो चीज कर सकता है। ठीक है, बड़ी तेजी नहीं है मार्केट में। मार्केट में जो तेजी है वो या तो 400 से 500 पॉइंट हदाहदी, इससे ऊपर की नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर की नहीं अगर है तो 18,300 18,400 450, इससे ऊपर की तेजी मेरे को नहीं दिख रही है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर आपका पोजिशनल के लिए पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट या तो करेक्ट करेगा 16,000 की तरफ, अगर मार्केट करेक्ट नहीं करता है तो फिर ये जो उसने 2 महीने ऐसे बिताए थे, अब की बारे 3 महीने बिताएगा ऐसे 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 करके, ये पूरे साल। अब बड़ी तेजी नहीं है। अब 19,000 19,200 20,000 भी दिख रहा है लोगों को। मेरी जो स्टडी है, जो मेरा एनालिसिस है, वो बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा। ठीक है, इनफैक्ट वो तो करेक्शन की बात कर रहा है कि भैया मार्केट में करेक्शन होना चाहिए मिनिमम
10% करेक्शन होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो भैया फिर ये घूम जाएगा, 500-600 पॉइंट्स की रेंज पकड़ ले। यहाँ तो 300 पॉइंट की रेंज पकड़ी थी, ये देखिए 15,940 और लो लगा 15,500, 300 से 400 पॉइंट की रेंज थी। इसको तोड़ के अब 2 महीने से तरोताजा इसने पूरी तेजी दिखाई है, ठीक है। तो जो मेरा व्यू है वो फिलहाल तो अगर तेजी है पोजिशनली वो इसी महीने में हो जानी चाहिए, ठीक है। इस महीने के भी 15 या 20 तारीख इसके बीच बीच में हो जानी चाहिए। उसके बाद मार्केट या तो कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा, वो 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना ऐसे ही घूमता रहेगा। उसको ये मैं मंथली चार्ट लगाऊं, बड़ी तेजी के लिए अब इस लाल लाइन को छूना जरूरी है, ठीक है। या तो कंसोलिडेशन फेज में रहे तब आके टच हो जाए, ठीक है। अदरवाइज बड़ी तेजी अभी मेरे को नहीं दिख रही, ठीक है, मेरे को नहीं दिख रही। या तो करेक्शन हो 10% का, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, वो जो जब मर्जी हो, उसके बाद ये चल पड़े दिसंबर में अच्छी खासी ऊपर की तरफ, वो एक पॉसिबिलिटी है। बट मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहा है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ी समझदारी है भाई, ठीक है। क्योंकि इसने, इसका मतलब पर ये नहीं है कि गिरेगा नहीं, ठीक है। उसके लिए शॉर्ट बनाने के लिए फिर लेवल आपको दिखने चाहिए। सबसे पहले तो ये इसके नीचे जो यहाँ पे 17,800, इसके जब तक ऊपर है मार्केट बाई ऑन डिप्स है भाई, बाई ऑन डिप्स है। 17,790 या 780 इसके नीचे चलना शुरू करे तब जरूर एक बार को शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं, सेल ऑन राइज। बट पोजिशनली इसको नीचे आने के लिए 450 450 के लेवल को तोड़ के नीचे क्लोज करना बहुत जरूरी है। व्यू तो मंदी का मैं बना लूंगा, आप लोगों को भी बता दूंगा मंदी है, पर भैया स्क्रीन पे भी तो दिखनी चाहिए। अब स्क्रीन पे नहीं दिख रही, कोई जादूगर की तरह तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो एज ए एनालिस्ट, एज ए समझदार आदमी यही कर सकता हूँ, यही बता सकता हूँ कि शॉर्ट करने के लेवल ये हैं 500 से 600 पॉइंट या 1000 पॉइंट तक भी आपको तभी मिलेंगे अगर ये 450 के नीचे क्लोज देना कर शुरू कर दे, तो डेफिनेटली आपको 16,700 16,500 भी मिलेगा। बट अगर ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है जैसे यहां चला गया था, तो फिर कंसोलिडेशन फेज लंबा है, कंसोलिडेशन फेज जो फेज होगा वो लंबा है फिर, ठीक है। ये है आगे आने वाला, इस साल में अब बड़ी तेजी नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ टेक्निकल्स हैं, अब चाहे जमीन इधर की उधर हो जाए, वो मार्केट को पूरे करने होते हैं, वो मार्केट पूरे करेगा, ठीक है। थोड़ा लेट कर ले पर पूरे। जैसे क्या मजाक बनाया मार्केट ने, मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल्स पूरे करता है पर खिलवाड़ क्या करता है, ये जैसे मैं ग्रीन लाइन के ऊपर दाव खेल बताता रह गया आपको कि भाई इसको टच करने आएगा, टच एज पर प्योर टेक्निकल्स एवरेज टाइम इसको इसके टच करने का यहीं से था। बट 10 EMA से ये फालतू इसने इतने दिन ले ली, बट फिर भी लेट इसने यहां से 4,940 से कम 500 पॉइंट का फॉल दिया इसको छूने के लिए, ये देखिए आप, ठीक है। उसके बाद से फिर 10 EMA के ऊपर चला गया। आप ध्यान दीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 10 EMA की लाइन है रेड कलर की, ठीक है। ये इसके ऊपर ही चल रहा है, ये देखिए ऊपर ही है, ऊपर ही है, इस लाल लाइन के ऊपर ही है, इस लाल लाइन के यहां भी ऊपर ही है, इस लाल लाइन के ऊपर एक ही दिन आया इस लाल लाइन के नीचे, और उस दिन इसने इस 20 EMA को छुआ फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो देर दुरुस्त टेक्निकल पूरे करने हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई जितना मर्जी मजाक बना ले, ठीक है, ये इस लाल लाइन को छुएगा, और ये बहुत नीचे अभी 15,800 पे चल रही है। तो या तो 2-3 महीने कंसोलिडेशन करे ये ऊपर खिसके, ठीक है। तो बड़ी तेजी 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट जो बड़ी तेजी है वो इस लाल लाइन को छुए बिना नहीं हो सकती, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। वैसे तो कायदे से साले को करेक्शन देना चाहिए, खड़ी तेजी ऐसे है, ठीक है। बट भैया सुन ही नहीं रहा तो क्या करें, ठीक है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के बारे में व्यू, और मुझे हदा हदी 400-500 पॉइंट की तेजी दिख रही है, वो भी मैक्सिमम, ठीक है। इससे ऊपर की तेजी मेरे को नहीं दिख रही है। मार्केट या तो कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा जैसे यहाँ पे चला गया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे चला गया था उसी प्रकार से 2 से 3 महीने कंसोलिडेट ही करेगा, ठीक है। फिर कोई नीचे गंदी सी विग बनाएगा, ऐसे टच करके फिर ऊपर चला जाएगा,
बट अभी बड़ी तेजी नहीं है मार्केट में। जो लोग सोच रहे हैं 20,000 19,000, अभी फिलहाल इतनी जल्दी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये था दोस्तों निफ्टी पे व्यू। लेवल्स पे ही ध्यान रखिए। अगर 450 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है तो इट मींस करेक्ट करके नीचे इस 10 EMA को छुएगा। अगर नहीं करता है तो फिर कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, फिर ये इसको छूने आएगा। दैट्स इट, यही होने वाला है मार्केट में। आप मेरी बात देख लीजिएगा, मार्केट अब बड़ी रेंज में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।